हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन आता है उन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे। याद नहीं होता है तो याद कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, यानी कौन जो है जीवन काल में सिर्फ एक बार ही प्रजनन करता है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय सामन मछली जो होती है और बांस जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों जो हैं ये अपने जीवन काल में सिर्फ जो है एक बार ही प्रजनन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। जो पैरामीशियम होता है उसमें द्विखंडन होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो उनमें जो द्विखंडन होता है वो होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। कौन सा अनुखंडन, तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2023 एग्जाम में आया हुआ था। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना बताना है कि कौन सी जो है अगुणित संरचना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी है, तो देखिए अंडाणु है और ये यहाँ पे है युग्मक। ये दोनों जो है ये दोनों आपके अगुणित संरचना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत प्रकार से पूछता है। कभी कभी दोनों का ऑप्शन नहीं होगा, अंडाणु होगा तो युग्मक नहीं होगा, युग्मक होगा तो अंडाणु नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अंडाणु और युग्मक जो है ये आपके अगुणित संरचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। रंध्र और जड़ों का अभाव रहता है, किसमें होता है, तो यह होता है आपके हाइड्रिला में। देखिए, हाइड्रिला जो होती है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रिला जो होती है इसमें रंध्र और जड़ों का जो है अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कंद किसका रूपांतरण है, एग्जाम में आया हुआ था। कंद जो है, कंद किसका रूपांतरण है, तो कंद जो होता है आपका जड़ का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, तो जड़ का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी कि कौन जो है ठहरे हुए पानी में उग कर के ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो वो होता है आपका जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है ये ठहरे हुए पानी में उग कर के ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, मध चक्र पाई जाती है। देखिए, मध चक्र जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन देखिए, गाय में भी पाई जाती है, भेड़ में भी पाई जाती है और कुत्ते में पाई जाती है। इन सभी में पाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन होता है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। यानी कि उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन होता है। किस प्रकार का निषेचन होता है, तो देखिए, जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। यानी कि जब नर और मादा जो है गैमिट में युग्मन होते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका लैंगिक जनन। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आता है लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लैंगिक जनन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, सल्क कंद का उदाहरण है। यानी कि सल्क जो कंद होता है वो किसका उदाहरण होता है, तो वो होता है आपका प्याज का। किसका उदाहरण होता है, तो सल्क कंद आपके प्याज का जो है उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। यानी कि किसको जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रिपीट करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रकृति का निषेक जनन पाया जाता है। यानी प्राकृतिक जो निषेक जनन है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके मधुमक्खी में। किस में पाई जाती है, मधुमक्खी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अब है आपके एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन भी क्वेश्चन हमें लेकर के आए हुए हैं।
13 नंबर क्वेश्चन आता है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यानी कि द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो उसका परिणाम आपका होता है भ्रूणपोष का निर्माण, यानी कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है आपका भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे आपके मार्स हो गए, फर्न हो गए, समानता किस समूह में पाए जाते हैं, यानी कि बीजाणुओं द्वारा जो जनन करने वाले पौधे होते हैं मार्स, फर्न, ये किस समूह में रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स में। किस समूह में, तो क्रिप्टोगेम्स समूह में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 8वां आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। तो कितने होते हैं भ्रूणपोष में, कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3n। कितने होते हैं, 3n होते हैं। इसको क्वेश्चन को याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाते हैं, यानी कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कयांतरण। इंपॉर्टेंट है, 21 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था, आगे पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देती है उसको कयांतरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है, यानी कि जब संतति की जो उत्पत्ति हो वो एकल जनन द्वारा हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अलैंगिक जनक। क्या कहा जाता है, तो अलैंगिक जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्तनधारियों में जो निषेचन है वह कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके फैलोपियन नली में। कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कितना बार रिपीट किया हुआ है। इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो है आपका द्वितीय केंद्र। कौन है, द्वितीय केंद्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, यानी कि स्तनधारी के जो शुक्राणुओं के जो मध्य भाग में होता है वो क्या पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।